हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी डायरी पे। तो आज का टॉपिक है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स जानते हैं। द गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस इंश्योरेंस लॉस अमेंडमेंट बिल 2025 इन पार्लियामेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया बिल लाना चाह रही है इंश्योरेंस अमेंडमेंट्स करने के लिए। द बिल एम्स टू कॉम्प्रहेंसिवली रिफॉर्म द इंश्योरेंस सेक्टर विथ प्राइमरली फोकस ऑन अट्रैक्टिंग ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट बिल ला रही है उसका मेन पर्पस है एफडीआई को बढ़ाना, जो कि करेंटली इंडिया में थोड़ा कम है, यानी कि 74% है इंश्योरेंस में, उसको बढ़ा करके 100% करना। तो थोड़ी और डिटेल समझते हैं कि प्रपोज चेंजेस। पहला, जैसे कि मैंने बताया, एफडीआई लिमिट को इंक्रीज करना। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैप इन इंश्योरेंस सेक्टर इज करेंटली 74, इसको बढ़ा करके कंप्लीटली 100% पे लेके जाना। सेकेंड वन इज लेजिस्लेटिव ओवरऑल। द बिल विल अमेंड 3 कोर पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि जो नए बिल आने से पुराने जो भी बिल्स हैं, यानी कि 3 बिल्स हैं, उसमें चेंजेस आएंगे। कौन से बिल? द फर्स्ट वन इज द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 एंड द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1991, यानी कि जो IRDA एक्ट है। The third point is composite license. The proposed amendment will also allow insurance companies to obtain a composite license, enabling a single entity to undertake life insurance, general or health insurance. यानी कि पहले कैसा हो सकता था गाइस, जो एक इंश्योरेंस कंपनी है अगर वो लाइफ इंश्योरेंस हैंडल कर रही है तो दे वर लिमिटेड टू ओनली लाइफ इंश्योरेंस। अगर वो एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस हैंडल कर रही है, दे वर सपोज टू डू बिजनेस केवल उसी फील्ड में। बट इस बिल से उसमें चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे थोड़ा और समझते हैं। प्रियर टू दिस, यानी कि जैसे मैंने बताया, प्रियर टू दिस अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, कैसा स्ट्रक्चर था इंश्योरेंस का? लाइफ इंश्योरेंस लाइसेंस, अ कंपनी होल्डिंग लाइफ इंश्योरेंस लाइसेंस वाज लीगली परमिटेड टू सेल ओनली लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स which primarily deal with long term risk savings protection against death, यानी कि जो कंपनी लाइफ इंश्योरेंस की फील्ड में थी वो केवल लाइफ इंश्योरेंस ही सेल कर सकती थी। नेक्स्ट, द जनरल इंश्योरेंस, अ कंपनी होल्डिंग अ जनरल इंश्योरेंस जैसे कि मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड द हेल्थ इंश्योरेंस, ये केवल यही सेल कर सकती थी, लाइफ इंश्योरेंस सेल नहीं कर सकती थी। The strict prohibition. The key difference was prohibition of cross selling and spending under a single entity. यानी कि एक अगर एंटिटी है तो केवल उसी फील्ड में रहेगी, दूसरे में ऑपरेट नहीं कर सकती। अ लाइफ इंश्योरेंस कुड नॉट सेल जनरल इंश्योरेंस, अ जनरल इंश्योरेंस कुड नॉट सेल लाइफ इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, ICC कंपनी जो कि दोनों फील्ड्स में थी, चलाने के लिए उसको 2 डिफरेंट एंटिटीज मेंटेन करना पड़ता था। एक थी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो कि लाइफ इंश्योरेंस में थी, दूसरी थी ICICI लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस जो कि जनरल लाइसेंस यानी कि जनरल हेल्थ इंश्योरेंस में, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में थी। 2 डिफरेंट एंटिटीज मेंटेन कर रही थी। बट इस बिल के आने से ये ईजी होगा उनके लिए कि एक ही एंटिटी में दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। Next one is operational autonomy for LIC. The amendment to the LIC Act are intended to grant Life Insurance Corporation Board, यानी कि ये एक्ट आने से जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोर्ड है उसको ऑटोनॉमी मिलेगी, यानी कि पावर मिलेगा टू टेक ऑपरेशनल डिसीजंस सच एज ब्रांच एक्सपेंशन एंड रिक्रूटमेंट इंडिपेंडेंट एंड द गवर्नमेंट। जो पहले कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहता था, यानी कि अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं या कुछ भी ब्रांच एक्सपेंशन करना है या फिर रिक्रूटमेंट करना है बड़े पोस्ट पे, तो दे हैड टू टेक परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अब ये नहीं रहेगा। गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोर्ड को अथॉरिटी दे रही है कि वो डिसीजन अपने आप लें। Next one is guardrails for security. To protect policyholders' interest, the bill includes provisions that may mandate at least one senior leader. यानी कि ये बिल आने से एटलीस्ट वन सीनियर लीडर, यानी कि चेयरमैन हो सकता है, MD हो सकता है या फिर CEO हो सकता है ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू बी एन इंडियन सिटीजन। पहले ऐसा नहीं था, दे कुड हैव डन, एनी फॉरेन पर्सन कुड हैव होल्ड दिस पोजीशन, बट अब ये बिल आने से एटलीस्ट वन पर्सन among these positions should be an Indian citizen.
गवर्नमेंट का मोटिव क्या है इस बिल के आने से, यानी कि गवर्नमेंट के प्लान्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स, वाई दे आर ब्रिंगिंग दिस बिल। तो पहला विजन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंक्लूड एवरीवन अंडर द इंश्योरेंस बाय 2047। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे देश में इंश्योरेंस उतना पॉपुलर नहीं है, so the main purpose or the main motive of the government is to bring everyone under the insurance sector by 2047। डीपनिंग पेनिट्रेशन, इसका मतलब क्या है, इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन प्रीमियम एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि जो जीडीपी में इंश्योरेंस कंपनीज का जो प्रीमियम या फिर जो हिस्सा है बहुत ही कम है करेंटली, उसको बढ़ाना चाहती है। तो द करेंट स्टैंडिंग इज जस्ट एट 3.7% ऑफ ओवरऑल जीडीपी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकेंड वन इज streamlining regulations and allowing composite license is expected to simplify operations of insurers, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनके लिए मददगार होगा। थर्ड वन इज ग्लोबल एक्सपर्टाइज, अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल इज इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि जो नए नए प्रोडक्ट्स या इनोवेटिव आइडियाज आएंगे वो मार्केट में लाएंगे, इससे इंडियन मार्केट को हेल्प होगा। तो इतना था दोस्तों इस इंश्योरेंस के बारे में जो भी वीडियो मैंने बताया। अगर कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कृपया करके बताइए, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।